अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मुश्तमिल है हमारी कॉन्ट्रैक्शंस पे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस होती क्या है। जब हम दो अल्फाज को शॉर्ट करके या कंबाइन करके एक लफ्ज़ बना देते हैं और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी हम एक वर्ड की सूरत में करते हैं, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले हमारे पास आर नॉट नहीं है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन बनेगी आरंट। आरंट। नेक्स्ट है कैन नॉट नहीं कर सकते, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी कांट। कांट। नेक्स्ट है कुड नॉट नहीं कर सकते थे, कुड माजी है कैन का, ठीक है। कैन नॉट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट गो देयर तुम वहां नहीं जा सकते। कुड नॉट जब हम माजी में बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कुड नॉट, यू कुड नॉट गो देयर तुम वहां नहीं जा सकते थे। कुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म बनेगी कुडंट। नेक्स्ट है हमारे पास डू नॉट नहीं करते, डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है डोंट। उसके बाद है हमारे पास शैल नॉट नहीं करेंगे, शैल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है शांत। शांत। नेक्स्ट है हमारे पास शुड नॉट नहीं करना चाहिए, शुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है शुडंट। शुडंट। उसके बाद है वॉज नॉट नहीं था, वॉज नॉट की शॉर्ट फॉर्म बनेगी वॉजंट। वॉजंट। वर नॉट, वर नॉट की शॉर्ट फॉर्म बनेगी वरंट। वरंट। आई हैड मेरे पास था, आई हैड की शॉर्ट फॉर्म बनेगी आइड। आइड। आई हैव मेरे पास है, आई हैव की शॉर्ट फॉर्म बनेगी आइव। आइव। दोस्तों हैज़ और हैव शो करते हैं मलकियत को, और हैड इन दोनों का माजी है। जैसे कि आपने देखा आई हैड मेरे पास था, मैं कहता हूँ आई हैड अ मोबाइल फ़ोन, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन था। और मैं कहूँ कि अभी भी मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है तो मैं कहूँगा आई हैव अ मोबाइल फ़ोन, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है या मैं मोबाइल फ़ोन रखता हूँ, ये मेरी मलकियत में है। आई वुड मैं करूँगा। आई वुड का इस्तेमाल ख्वाहिशात के इजहार के लिए भी किया जाता है, और पोलाइटली अगर आप शाइस्तगी से किसी से रिक्वेस्ट करना चाहें तो भी आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी आइट। आइट। इज़ नॉट नहीं है, इज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म है इज़ेंट। इज़ेंट। डज नॉट नहीं करता, डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म है डजंट। डजंट। हैज़ नॉट नहीं रखता, हैज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म बनेगी हैज़ेंट। हैज़ेंट। हैड नॉट नहीं रखते थे, हैड नॉट की शॉर्ट फॉर्म बनेगी हैडंट। हैडंट। हैव नॉट नहीं रखते, हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म बनेगी हैवंट। हैवंट। वी आर हम हैं, वी आर की शॉर्ट फॉर्म है वीर। वीर। दे आर वो हैं, दे आर की शॉर्ट फॉर्म है देयर। देयर। यू आर तुम हो, यू आर की शॉर्ट फॉर्म बनेगी यूर। यूर। आई विल मैं करूँगा, आई विल की शॉर्ट फॉर्म बनेगी आइल। आइल। ही इज़ वो है, ही इज़ की शॉर्ट फॉर्म है ही इज़। शी इज़ इसका भी मतलब वो है, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी शीज़। दैट इज़ वो है, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी दैट्स। दैट्स। हु इज़ कौन है, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी हुज़। हुज़। व्हाट इज़ क्या है, व्हाट इज़ की शॉर्ट फॉर्म बनेगी व्हाट्स। व्हाट्स। वेयर इज़ कहाँ है, वेयर इज़ की शॉर्ट फॉर्म बनेगी वेयर्स। वेयर्स।
व्हेन इज कब है, व्हेन इज की शॉर्ट फॉर्म बनेगी व्हेन्स, व्हेन्स। वाई इज क्यों है, वाई इज की शॉर्ट फॉर्म बनेगी वाइज, वाइज। मस्ट हैव होना ज़रूरी था। दोस्तों मस्ट हैव का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी चीज़ पे आप ज़ोर देते हैं, उसकी ताकीद करते हैं कि ये काम ज़रूरी होना चाहिए था। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपको वहाँ पे होना चाहिए था, ये ज़रूरी था, तो मैं कहूँगा यू मस्ट हैव बीन देयर, कि इस टाइम आपको वहाँ पे होना चाहिए था। इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी मस्ट हैव, मस्ट हैव। ही हैज़ उसके पास है, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी हीज़, हीज़। ही इज़ वो है, इसकी भी शॉर्ट फॉर्म बनेगी हीज़। ये पढ़ने में और लिखने में दोनों हीज़ सेम ही है, लेकिन ये जुमले का स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा कि इस पे ही हैज़ आपका मतलब है या ही इज़ मतलब है। जिस तरह का जुमला होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको लिखना या समझना है या बोलना है या इस्तेमाल करना है। शी हैज़ उसके पास है, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी शी इज़। हाउ इज़ कैसे है, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी हाउस, हाउस। इट इज़ ये है, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी इट्स। हु हैज़ किसके पास है, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी हुज़। माइट हैव हो सकता हो। दोस्तों माइट का इस्तेमाल तब आप करते हैं जब किसी चीज़ का कम इम्कान हो, तब आप माइट का इस्तेमाल करते हैं। माइट हैव हो सकता हो, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी माइट इफ, माइट इफ।